हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का एसएमडी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि हमारे चैनल एसएमडी नॉलेज पॉइंट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह सब बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी तरह कोई चार्ज भी नहीं देना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह डिग्री क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक को सीखेंगे, यानी कि डिग्री का आपस में अदला बदली कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो यह डिग्री क्या होता है, देखिए जिस प्रकार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका कोई वर्ब है और उसका फर्स्ट फॉर्म चलता है, सेकेंड फॉर्म चलता है, उसका थर्ड फॉर्म चलता है, ठीक उसी प्रकार यह जो हमारा डिग्री होता है, इसके जो हमारा डिग्री होता है उसमें एडजेक्टिव जो डिग्री होता है वह बनता किसका है, एडजेक्टिव का बनता है या तो एडवर्ब का बनता है। ठीक है, जो डिग्री होता है वह एडजेक्टिव का होता है या तो किसका होगा, एडवर्ब का होगा। तो समझा देते हैं आपको अच्छी तरह से कि डिग्री का डिफिनेशन आप किस तरह से बताएंगे। देखिए, इस तरह से आपको बताना होगा, जिस तरह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के 3 रूप होते हैं जिन्हें हम डिग्री कहते हैं। और वह 3 रूप कौन से हैं? पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा जो है आपका सुपरलेटिव। ये 3 हमारे जो होते हैं एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं। पहला आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो यह तो बात हो गई कि डिग्री किसे कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। जिस प्रकार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के 3 रूप होते हैं जिन्हें हम डिग्री कहते हैं, और वे हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी जो डिग्री होती है उनका आपस में अदला बदली कैसे किया जाए, अर्थात पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाए, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाए। तो इस पे बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको वही रूल्स बताऊंगा जो कि आपको मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। अर्थात उन मेथड को अगर आप माइंड कर लेंगे तो आसानी से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री से संबंधित उन्हें सॉल्व कर लेंगे। आप अनसॉल्व उठा कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। तो यह जो पॉजिटिव डिग्री होता है यह वाक्य में 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव का है, ठीक है, देखिए यह वाक्य में 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव का है तो पॉजिटिव डिग्री जो है एज के बीच लिखा जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री रहेगा। ठीक है, अगर आपका जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है अगर वो निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का अगर आपका जो वाक्य है वो निगेटिव है तो आपका पॉजिटिव डिग्री जो है so.h के बीच लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री आएगा। यह चीज माइंड रखिएगा। पॉजिटिव डिग्री से संबंधित मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री अगर वाक्य अफर्मेटिव का है तो h.h के बीच लिखा जाता है और निगेटिव सेंटेंस है तो so.h के बीच लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित। तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री जब भी आप बनाने जाएंगे तो इसमें एक आपको शब्द दैन का प्रयोग करना होता है तुलना के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यह चीज माइंड रखिएगा, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। यह चीज आप माइंड रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको माइंड रखना है। अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जब भी आप तुलना 2 व्यक्तियों के बीच या 2 वस्तुओं के बीच करेंगे, अगर आप तुलना 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं के बीच कर रहे हैं तो आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। अगर कंपैरिजन 2 लोगों के बीच है तो आपका सुपरलेटिव डिग्री जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तब केवल आपका पॉजिटिव डिग्री बनेगा और कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। ये चीज आप माइंड रखिएगा।
और एक चीज़ और आपको मैं याद दिला देता हूँ कि देखिए आपको जो यह डिग्री होती है याद करनी होती है कि कंपैरेटिव, जैसे किसी भी एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का जो डिग्री है आपको याद करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि 2 या 2 से अधिक सिलेबल के बने होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि 2 या 2 से अधिक भाग से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे आपका ये ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्यूटीफुल है, देखेंगे ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल्स आए हुए हैं, 3 भागों से ब्यूटीफुल आपका क्या है, बना हुआ है। तो अगर आप इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो आपको इसी से पहले क्या लिख देना है, मोर लिख देना है। यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक भागों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री उनसे पहले मोर लगाने से बनता है और सुपरलेटिव डिग्री उनसे पहले क्या लगाने से, मोस्ट लगाने से। और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं ब्यूटीफुल का तो आपको लिखना होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह चीज़ माइंड रखना है कि आपको क्या माइंड रखना है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो कि 2 या 2 से अधिक भागों से बने होते हैं, उनका कंपैरेटिव डिग्री आपको बनाने के लिए उनसे पहले मोर लिखना होगा और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनसे पहले मोस्ट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यह तो हो गया कि किस तरह से आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है उन एडजेक्टिव का जो कि 2 से अधिक भागों से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए बात करते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में आपको जो है 3 तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगर आपका पॉजिटिव डिग्री देगा, पॉजिटिव डिग्री अगर आपका देता है तो पॉजिटिव डिग्री का जो स्टार्टिंग है वह चाहे तो नाउन से स्टार्ट होगा या तो आपका प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। यह चीज़ माइंड रखिएगा कि जब भी आपका एग्जाम में डिग्री से संबंधित क्वेश्चन देगा तो जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य रहेगा वह नाउन से स्टार्ट होगा या तो प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्टिंग होगा। ठीक है, और अगर ऐसे स्टार्ट नहीं होता है तो पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है वह हो सकता है कि आपका नो अदर से स्टार्ट हो। नो अदर से आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। नो अदर के बाद नाउन आएगा। ठीक है, नो अदर से हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग हो। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो एक तीसरा जो है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू से आपका क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, इसके बाद भी नाउन आएगा। ठीक है, वेरी फ्यू से आपको स्टार्टिंग देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर आपका जो पॉजिटिव डिग्री है वह इन 3 तरह से स्टार्ट होता है और इन पॉजिटिव डिग्री को कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है और कैसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला जो यह है, जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नाउन या प्रोनाउन से स्टार्टिंग हो तो ऐसे वाक्यों में तुलना मैक्सिमम 2 लोगों के बीच होती है। ठीक है, 2 लोगों के बीच होती है तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। तो अगर आपका यह पहला वाला अगर नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो आपको कैसे इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, जैसे रवि इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। ठीक है, रवि इज एज इंटेलिजेंट, रवि उतना ही बुद्धिमान है एज मोहन, जितना कि मोहन। तो यह देख सकते हैं आपका नाउन से स्टार्टिंग है और यह पॉजिटिव डिग्री में है। अगर आपको इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना है, पीछे वाले नाउन को लीजिए, पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा तो आपको लिखना होगा मोहन। देखिए आपका अफर्मेटिव में है तो जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो निगेटिव बनेगा। तो मोहन इज नॉट, देखिए यह कह रहा है रवि इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन, रवि उतना ही बुद्धिमान है जितना कि मोहन। तो इसका मतलब मोहन इज नॉट। अब देखिए इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट और तुलना करने वाला शब्द आएगा जैसा कि मैंने बताया था दैन किसकी अपेक्षा, दैन रवि। तो इस तरह से आपका हो गया, यानी जब भी आपका पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव रहेगा तो आपका जब कंपैरेटिव डिग्री बनेगा तो आपका वो निगेटिव बनेगा। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। नाउन से इस तरह से पूछ सकता है, नहीं तो कभी कभी प्रोनाउन से भी आपको स्टार्टिंग देखने को मिल सकता है पॉजिटिव डिग्री का, जैसे कि आई एम एज गुड एज रवि। ठीक है, कह रहा है कि मैं उतना ही अच्छा हूं जितना कि रवि।
आप देख सकते हैं यहाँ पर किससे स्टार्टिंग हो गया है, प्रोनाउन से स्टार्टिंग हो गया है। तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री जब इसको चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम लोग कर देंगे क्या, पीछे वाला जो हमारा नाउन है उससे स्टार्टिंग करेंगे। देख रहे हैं अफर्मेटिव में तुमको निगेटिव ले जाना पड़ेगा, रवि, तो रवि के अनुसार ईज आ जाएगा, रवि ईज। अब देखिए गुड का कंपैरेटिव डिग्री आपको लिखना होगा, तो पहले हम लिख देते हैं रवि इज नॉट और निगेटिव हो गया, इसके बाद गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, तो रवि इज नॉट बेटर, तुलना प्रकट करने वाला शब्द देन और उसके बाद आपका आई, ठीक है। तो रवि इज नॉट बेटर देन आई एम एज गुड एज रवि, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि रवि, तो रवि इज नॉट बेटर देन आई। इस तरह से आपका नाउन या प्रोनाउन से स्टार्टिंग होगा, तो कैसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा, ठीक है। ऐसे नाउन या प्रोनाउन में हमेशा तुलना दो के बीच होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसलिए इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग, जब हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य किससे स्टार्टिंग हो, नो अदर से स्टार्टिंग हो, तब कैसे हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, ठीक है। तो जब नो अदर से स्टार्टिंग होगा पॉजिटिव डिग्री का, तो कंपैरेटिव डिग्री भी बनेगा और आपका सुपरलेटिव डिग्री भी बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए आपका जो पॉजिटिव डिग्री है वह अगर आपका नो अदर से स्टार्ट होता है तब कैसे चेंज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा, तो नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा, कोई दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितना कि रीमा। तो देख सकते हैं नो अदर से स्टार्टिंग है, नो अदर से जैसे ही स्टार्टिंग रहेगा, जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने जाएंगे, ठीक है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने जाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो हमको क्या करना है, देन के बाद इसे एनी अदर में चेंज करना है, ठीक है। देन के बाद किसमें चेंज करना है, एनी अदर में। तो हमको बनाना ऐसे होगा, तो रीमा, देखिए कह रहा है नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा, कोई दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं जितना कि रीमा, तो रीमा या निगेटिव है तो या अफर्मेटिव जाएगा, रीमा इज। अब कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, कंपेरिजन करने वाला शब्द देन के बाद ये आपका जो नो अदर है इसे ही एनी अदर में चेंज कर देना है, रीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। बस ये इस तरह से आपका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अगर बाई चांस एग्जाम में आपको कंपैरेटिव डिग्री दे देता है और कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री बनाइए, तो देन के बाद आप एनी अदर जैसे ही देखेंगे समझ जाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग किससे रहा होगा, नो अदर से रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में नो अदर से अगर स्टार्टिंग रहे पॉजिटिव डिग्री का तो हम लोग श्रेष्ठता दे देते हैं। तो हमको लिखना होगा रीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो रीमा को यहाँ पर श्रेष्ठता दे दिया गया। देखिए आप पकड़ेंगे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखिए जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से स्टार्टिंग रहेगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री याद रहे कि देन के बाद एनी अदर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में श्रेष्ठता दे देना है। अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री देता है जिसमें श्रेष्ठता दिखाया गया है और आपसे कहेगा पॉजिटिव डिग्री बनाने को, आप जान जाएंगे श्रेष्ठता दिखाया है तो पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग नो अदर से हुआ होगा। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री दे दिया है, कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री बनाइए, तो एनी जैसे ही आप एनी अदर देखेंगे पहचान जाएंगे कि जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा उसमें श्रेष्ठता दिखाया जाएगा और जो पॉजिटिव डिग्री होगा उसमें नो अदर का प्रयोग होगा, ठीक है। ऐसे पहचान लेंगे। अब चलिए हम देखते हैं लास्ट वाला। तो यह 3 तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में डिग्री से संबंधित। एक बार आप शॉर्ट बोर्ड में देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं जब पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग किससे हो, वेरी फ्यू से हो। तो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज रवि, यानी कुछ ही विद्यार्थी उतने अच्छे हैं जितना कि रवि, कुछ ही विद्यार्थी उतने अच्छे हैं जितना कि रवि, यानी कि कुछ लोग रवि के बराबरी के हैं, ज़्यादातर उतने अच्छे नहीं हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से हुआ है, तो आप लोग देन के बाद यानी
जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो देन के बाद आपको मेनी अदर का प्रयोग करना होगा, ठीक है। देन के बाद इन्हें आपको वेरी फ्यू को मेनी अदर में चेंज करना है। जैसे आपको पीछे वाले नाउन के साथ स्टार्टिंग करना है, कह रहा है कि कुछ ही विद्यार्थी उतने अच्छे हैं जितना कि रवि, तो रवि ज़्यादातर विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक अच्छा है, तो लिखना होगा रवि। तो रवि के अनुसार लिख जाएगा रवि इज, अब देखिए अब गुड है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर। रवि इज बेटर, अब तुलना करने वाला शब्द देन, रवि इज बेटर देन। अब वेरी फ्यू को चेंज करने की इसमें मेनी अदर, इसके बाद स्टूडेंट्स, मेनी अदर स्टूडेंट्स। आप चाहो तो यहाँ पर मोस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड है। आप चाहो तो मोस्ट भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड है। इस तरह से आप आसानी से कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। या याद रखिएगा कि मेनी अदर या मोस्ट अदर आपको देखने को मिल जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, वेरी फ्यू वाला जो यह वाक्य या अफर्मेटिव में है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में आपको इससे निगेटिव नहीं बनाना है, वेरी फ्यू के लिए फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नो अदर के लिए फॉलो करेगा, नाउन या प्रोनाउन से रहेगा तो फॉलो करेगा। इसके बाद है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में आपको एक चीज़ माइंड रखना है कि इसमें वेरी फ्यू यानी कि जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है वेरी फ्यू से स्टार्ट है, इसलिए जब सुपरलेटिव डिग्री हम बनाएंगे तो वन आपका प्रयोग करेंगे। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में देखेंगे मेनी अदर, सुपरलेटिव डिग्री बनाने को कहा जाएगा तो जान लीजिए कि वन आपका प्रयोग होगा सुपरलेटिव डिग्री में। तो हमको लिखना होगा रवि इज वन ऑफ द बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आ गया, बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रवि इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यानी रवि सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। तो वन आपका प्रयोग जैसे ही देखेंगे आपके माइंड में एक चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर का प्रयोग होगा या फिर मोस्ट अदर का प्रयोग होगा, और पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये 3 तरह के सेंटेंसेस जो मैंने बताए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं डिग्री से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, तो पूछे गए हैं। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं और उसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो वह क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एक वाक्य लिख रहा हूँ और आपको इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके अपना आंसर सेंड करना है। जैसे तो यहाँ पर लिख रहे हैं द ताज इज एज ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। तो यह आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, द ताज इज एज ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। तो आपको इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी हद तक समझ में आया भी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।